पाकिस्तान में जो बेरोजगारी की शरह है वो 6.3% से बढ़ के 7.1% हो गई है। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का एक ही हल है और वो है सियासी इस्तेहकाम। मकबूजा कश्मीर की जानिब से भी बयानात आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार खुदारा रहम करें, आप ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। कश्मीरी जो के हमारे भाई हैं उन्होंने तो अवामी एक्शन कमेटी को भी ठुकरा दिया, झुटला दिया और उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। हुकूमत पंजाब के जो वजीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब एक जगह पे खड़े होकर फरमा रहे थे कि हमने जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें 15,000 रुपए से 20,000 रुपए करवा दी। अब ये जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसमें लड़ाई यही हो रही है कि मुलाजमीन को 7% या फिर 5% बढ़ाई जाएगी, लोग एहतजाज करेंगे, ये उसको 7% कर देंगे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। पहली खबर, और वो खबर सुन के आपको इंतहाई एज़ यूजुअल जैसे मायूसियाँ आपको हो रही हैं वैसे ही आपकी मायूसी बढ़ेगी कि पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की शरह है वो 6.3% से बढ़ के 7.1% हो गई है। और रुकें अभी ज़रा, एक और भी खबर है उसको भी साथ ही ले लें कि पाकिस्तान की हुकूमत की जो टैक्स आमदन का तकरीबन 62% है वो पुराने कर्ज़ों और सूद की अदायगी में चला गया है। और बांग्लादेश में ये जो शरह है ये सिर्फ 18% है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब हम ये मुवाजना कर रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। नाज़रीन, एक तो हम लोग पूरी दुनिया की सुलह करवा रहे हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं। हमने अभी ईरान और इसराइल की सुलह करवाई, और अगर हम बात करें अमेरिका वो पाकिस्तान के गुनगार है, चाइना पाकिस्तान के गुनगार है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं वो क्यों ठीक नहीं हो रहे, ये एक सवालिया निशान है। और मैं आपको ये बारहा बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का एक ही हल है और वो है सियासी इस्तेहकाम। अनटिल अनलेस, जब तक आप अपनी सियासी दुश्मनियों से बिल्कुल मुबर्रा हो के इस मुल्क की बेहतरी फलाह बहबूद के लिए नहीं ना सोचेंगे, चाहे हमारे फ़ौजी कुर्बानियाँ देते रहें। कल देखा हमने कि कश्मीर में मुजफ्फराबाद में वो जो जहाज़ गिरा उसमें मासूम जो फ़ौजी थे वो ना सिर्फ शहीद हुए, बल्कि आप ये इमेजिन करें कि जब एक बंदा शहीद होता है तो पूरे की पूरी जो फैमिली है वो इसका शिकार होती है। ख़बरें ये आ रही हैं कि प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर में जारी है। रावला कोट में जब गिरफ़्तारी होने लगी और उस गिरफ़्तारी के दौरान झड़प भी हुई और उस झड़प में वहाँ पे कलदम दी गई एक्शन कमेटी के रहनुमा की गिरफ़्तारी थी और झड़प के दौरान रेजिस्टेंस हुई और रेजिस्टेंस के दौरान गोली चली और गोली चलने से एक बंदा वहाँ पे शहीद हो गया। नाज़रीन, ये बीबीसी की खबर है, बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है। और इसके अलावा अगर हम उठा के देखें, कल जो मकबूजा कश्मीर की जानिब से भी बयानात आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा यार खुदारा रहम करें, आप ये क्या कर रहे हैं मुल्क के साथ। तो नाज़रीन, अनटिल अनलेस ये जो नालायक हुकूमत है इसकी नालायकियों का बोझ उठाते उठाते अब हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि अब मुल्क के जो अंदरूनी पुरसकून मामलात थे, अमन अमान की सूरत हाल थी, वो भी यकसर बर्बाद होना शुरू हो गई है। और कश्मीर एक ऐसा ही डिस्प्यूट है, बिल्कुल आप ये कहें कि एक नॉर्मल सा मैटर था। बात शुरू हुई थी आटा और बिजली सस्ती करने पर, हुकूमत ने कर दी। और भाई 12 सीटों का मामला है, आप उसके ऊपर गुफ्तशुनीद करें, इंगेज करें। आप अमीर मुकाम जैसे जाहिल बंदे को आप वहाँ पे भेज देते हैं और वो अमीर मुकाम जिस बंदे ने गोली चलाई उसके घर जाकर ठहर जाते हैं। नाज़रीन, ये जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला ख़राब हुए इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अहम किरदार है। और शायद ये चाह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहते हुए इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं जिच ज़रूर करवाया जाए, वरना गयूर कश्मीरी जो के हमारे भाई हैं उन्होंने तो अवामी एक्शन कमेटी को भी ठुकरा दिया, झुटला दिया और उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आप इमेजिन करें कि इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया उन्हें कि नहीं भाई नहीं, आप निकलें, अगर आप नहीं निकलेंगे तो आपको आपके हकूक़ नहीं मिलेंगे। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, सैयद आसिफ किरमानी साहब हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाने वाले इंसान हैं। आसिफ किरमानी ने कहा जी कि 2026 तब्दीली का साल है। क्यों, ये भी सुन लें। उन्होंने कहा जी कि इनसे मुआशत तो संभाली नहीं जा रही, सिफर मुआशी कारकर्दगी है, IMF एजेंटों के पास कोई इकनॉमिक विजन नहीं है। और साथ ही साथ उसने कहा कि ये जो पूरी की पूरी हुकूमत है ये डिसऑर्डर में मुब्तला हो चुकी है। हुक्मरान टोला बुलंदोबांग दावे इस नापसंदीदा, नामाकूल और गैर मकबूल बोझ से जितनी जल्दी मुमकिन हो जान छुड़ा लेनी चाहिए। नाज़रीन, ये आप इमेजिन करें, ये कौन है बंदा? ये आसिफ किरमानी, वो बंदा जो कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाला बंदा है। पेट्रोल 150 से 400 रुपये तक पहुंचा। गवर्नेंस के हालात देखें कि वज़ीर तालीम पंजाब कह रहे हैं कि हमने टीचर्स की तनख्वाह 15,000 रुपये करा दी। आवाम को तो ये सब पहले नज़र आ रहा है कि ये पार्टी इस तरह नहीं चलेगी। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब के जो वज़ीर तालीम है राना सिकंदर हयात साहब एक जगह पे खड़े होकर फरमा रहे थे कि हमने जो प्राइवेट स्कूल टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें 15,000 रुपये से 20,000 रुपये करवा दी।
ईमानदारी के साथ आपने नीचे कमेंट करके बताना है ये मिनिस्टर साहब को, 20,000 रुपये में एक महीने का मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी डाल सकता है। और ये मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि हमने प्राइवेट पंजाब में स्कूल टीचर्स की तनख्वाह 15,000 से बढ़ा के 20,000 कर दी। अल्लाह के बंदो कुछ खौफ खुदा करो, 15,000 रुपये की अगर आप सादा रोटी भी महीने में खाएं ना, सिर्फ रोटी खाएं, सालन भी ना पकाएं, तो भी आपका गुजारा नहीं होता। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। वज़रा और मुशरा की तनख्वाहों में 1000 गुना इजाफा करने के बाद अब ये जो अपकमिंग बजट आ रहा है उसमें लड़ाई यही हो रही है कि मुलाजमीन को 7% या फिर 5% बढ़ाई जाएगी। लोग एहतजाज करेंगे, ये उसको 7% कर देंगे और 7% लेके ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं ये फिर दोबारा ढोल बजाना शुरू कर देंगे। अगर हम महंगाई की बात करें तो इसी एक साल में 34 इशारिया तकरीबन 30.8% महंगाई बढ़ गई है। इमेजिन करें, कहाँ 30.8% और कहाँ आपकी 7% आपकी जो तनख्वाह है वो बढ़ेगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस गरीब और मासूम और मजलूम अवाम का अल्लाह ही हाफिज़ हो। अल्लाह हाफिज़।